जब भी आप किसी को लाइक करना शुरू करते हो, यू लाइक दैट पर्सन, यू हैव अ क्रश ऑन दैट पर्सन, आपके आसपास वाले, आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बोलते हैं ज्यादा भाव मत दे, इग्नोर कर उसको, थोड़ा रोज रोज मैसेज मत कर, रोज कॉल मत कर। तभी जाके उसको तेरी वैल्यू पता चलेगी एंड दिल बी मोर इंटरेस्टेड इन यू। ऐसा हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो हुआ है, क्योंकि मैं जब भी किसी को, नए इंसान को लाइक करना शुरू करती हूँ ना, मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स सब मुझे ऐसे बोलते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख, थोड़ा भाव खा, थोड़ा यू नो उसको ये बता कि तू बिजी है, तू उससे बात करने के लिए सुपर एंथुजियास्टिक नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ है तो लेट्स डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। उसका एक बहुत ही सिंपल आंसर है विच वील डिस्कस इन दिस rest of the video. So keep watching and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. इग्नोर करना इसीलिए प्रमोट किया जाता है सोसाइटी में क्योंकि हमारी सोसाइटी ने सेंचुरीज से हाई एंथुजियाज्म, हाई इंटरेस्ट, मतलब किसी को रोज कॉल करना, उसका हालचाल पूछना, उसको मैसेज करते रहना, उसके बारे में और जानने की कोशिश करना, ये जो एंथुजियाज्म है, जो अच्छी क्वालिटीज हैं एक्चुअली, लेकिन इसको हमारी सोसाइटी ने इक्वेट कर दिया है मैनिक डिपेंडेंसी से। मैनिक डिपेंडेंसी एक मेंटल हेल्थ इशू है विच शोकेसेस दैट यू कैन नॉट गो विदाउट दैट पर्सन इवन फॉर अ डे। आप डिपेंड कर रहे हो उस इंसान पे इमोशनली। ये सबको नहीं होता है। ये एंथुजियाज्म से हमने रिलेट कर दिया कि हाई एंथुजियाज्म है मतलब ये इंसान मेरे पे डिपेंडेंट है, एंड दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। मैनिक डिपेंडेंसी इज अ कंडीशन जिसमें you become emotionally codependent on your partner, and it is very very difficult for you to go around your life, go about your life without them. लेकिन enthusiasm जिसमें हम किसी को ये बता रहे हैं, किसी को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं that we have an interest in them, we like them, we want to spend time with them, that is not manic dependency. तो ये, इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? दैट्स द की इन व्हेनेवर यू वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप, यू लाइक समबडी, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बिहेवियर पैटर्न्स कैसे हमारे ब्रेन को क्विकली मैनिक डिपेंडेंसी ना लगे, बिकॉज वी बीन कंडीशन टू थिंक ऑफ इट दैट वे, अगर वो है नहीं भी, और कैसे वो कॉन्फिडेंस लगे। How can you do that? So how can you do that? How can you seem keen to spend time with your crush? आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम नॉट अपीयर मैनिकली डिपेंडेंट ऑन देम। कैसे करते हैं ये? इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है, और वो है टू अपीयर स्ट्रांगली वल्नरेबल, एंड नॉट जस्ट टू अपीयर, टू बी अ पर्सन हु स्ट्रांगली वल्नरेबल। इसका मतलब ये है कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, आप सिंगल भी हैं, तो आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है। लेकिन जब इमोशनल कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं तो यू आर नॉट स्कैर्ड टू बी वल्नरेबल, मतलब आपको डर नहीं लगता अपने इमोशंस के बारे में बात करने में, वेदर इट्स विद द क्रश, with the person you like or with other people. लेकिन अगर आप ये किसी को बता भी रहे हैं कि आपकी एक इमोशनल साइड भी है, आप उनको मिस करते हैं, आप उनको लाइक करते हैं, आप उनके बारे में और जानना चाहते हैं, एट द सेम टाइम जिस तरीके से आप ये कन्वे कर रहे हैं वो उस तरीके से होना चाहिए ताकि उन्हें ये ना लगे कि अगर वो आपकी लाइफ से चले गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता। स्ट्रांगली वल्नरेबल लोग अपने इमोशंस दिखा भी पाते हैं, और उनकी लाइफ से अगर लोग चले भी जाएं तो वो इतने ज्यादा डिप्रेस्ड, दुखी, एजिटेटेड नहीं हो जाते, वो मूव ऑन कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप पे भरोसा है, अपने इमोशंस पे भरोसा होता है। स्ट्रांगली वल्नरेबल लोग इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके पास कैपेसिटी होती है सेल्फ अवेयरनेस की। वो जानते हैं अपने सबसे डीपेस्ट फियर्स, अपने ट्रिगर्स, क्या चीजें हैं जो उनको दुखी करती हैं, जो उन्हें स्ट्रेस या एंजाइटी देती हैं, और उनके डीपेस्ट डिजायर्स भी, और वो स्ट्रांगली कम्युनिकेट भी कर पाते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में।
और अगर वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू. दे आर जस्ट एबल टू very maturely share what they're feeling, what their emotions are in the stage they're in right now. जब भी हमें कोई लाइक करता है, हम इस चीज से नहीं डरते हैं कि वो हमें लाइक करते हैं. हम इस चीज से डरते हैं कि अगर हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी हो जाएगी. इसीलिए when you express your emotions in a confident, independent manner, जिसमें कि आप अपना डिजायर भी जता पा रहे हैं उस इंसान को, दैट दे डिजायर टू बी विथ यू, लेकिन एट द सेम टाइम यू पोर्ट्रे दैट इवन इफ आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े, वो आपके लिए एक्सट्रीमली हार्ट ब्रेकिंग या लाइफ ऑल्टरिंग नहीं होगा. आप इजीली मूव ऑन कर पाएंगे. तो प्लेइंग इट कूल मतलब जब भी आप इग्नोर करते हैं किसी को या फिर कूल बनने की कोशिश करते हैं, भाव नहीं देते ज्यादा, उसके भी कई सारे कॉन्स हैं, उसके भी कई सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय तक ये करते रहेंगे तो आपके क्रश को या जिसको भी अभी आपने डेट करना शुरू किया है, उन्हें ये लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं है, शायद आप चाहते ही नहीं ये रिलेशनशिप बिल्ड करना. इसीलिए द आंसर लाइज इन बैलेंस. आप इमोट करें, आप बताएं, आप एक्सप्रेस करें कि हाउ यू फील, but at the same time also make sure that you are confident within yourself, you are independent without the person that you're involved with. आपको क्या लगता है, कोई आप में ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए, बहुत ही कूल प्ले करे, वो आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर somebody who's confident in themselves and वो आपको बता पाए how much they desire you, how much they want to spend time with you, what is more attractive for you. And आपके आंसर से आपको पता चलेगा कि what is it that you want, what is it that you're thinking from the partner that you have or may have in the future. तो मुझे आपके आंसर जरूर बताएं कमेंट्स में, so that we can make more parts of this video where we address how to gain confidence when pursuing somebody, how to show vulnerability when pursuing somebody. So don't forget to comment below and let me know what you think about this topic. I can't wait to shoot more around this particular one.